हम जीविका के सीएम दीदी हैं, माँ कल्याणी भीओ के अध्यक्ष है। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, तब हाँ। बताइए। आप कह रहे हैं चीख चीख कैमरा देख के। ये बताइए कि अभी 11 अप्रैल को एक रैली हो रही है पटना में, जन सुराज। जन सुराज की। हाँ, तो इसके बारे में कुछ लोग जो है जन सुराज का, वो लोग इस बारे में चर्चा कर रहा है कि 5 काम जो है जिसको लेके जन सुराज चली है, उस 5 काम में से कोई काम आप जानकारी है आपको कि वो कौन सा काम है जो जन सुराज आए तो करेगी और आपको लाभ होगा उससे? उससे है कि बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि माने कि गांव में फैक्ट्री खुलेगा या हॉस्पिटल के स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा होगी। स्कूल के बारे में कि हम लोग के इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई हो रहा है सरकारी स्कूल से, तो उसके लिए भी स्कूल बनेगा। इसके लिए बताए महिला थे। के लिए क्या होगा? आप तो महिला हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी है। ये बताइए पहले, आपको कितना % पर लोन मिलता है? 1% पर 1% पर 1% सालाना है कि महीने का? महीने का। महीने का, यानी टोटल 12% हुआ। 12% हुआ। इसके बारे में जो जनसुराज बता रही है उसके वो सुने हैं आप? जनसुराज कह रही है कि जो आप 12% में आपको ब्याज मिलता है सालाना, उसको 4% कर दिया जाएगा। यानी महीने का तो 1% से बहुत कम हो गया, मतलब 40 पैसा हो गया। हाँ, 40 पैसा हो गया। तो उतना ब्याज पर लोन दिया जाता है। इससे क्या सहूलियत होगा आपको लगता है? अगर ये हो तो इससे क्या सहूलियत हो सकता है आम जीवन में? लोन का आप क्या फ़ायदा उठाती हैं? लोन से आपको क्या, अभी तक जो आपको 1% पे लोन मिलता है, उससे कौन सा काम आप आसानी से कर पाती हैं? जैसे कोई रोजगार में हुआ, बच्चे के पढ़ाई लिखाई में हुआ, तो 10% हम लोग माने कि ऐसी लोग से लेते हैं, उससे तो मुक्ति मिल गया। अच्छा, जो आप बाहरी से लेते हैं 10% उसको देते हैं। हाँ, तो उससे तो सूदी मुक्ति। ब्याजी वाला सिस्टम हाँ, चलता है उससे। उससे तो मुक्ति मिल गया कि हम लोग बैंक से लेन देन करते हैं। 1% अगर सही ढंग से हम लोग लोन चुका देंगे तो बैंक 80 पैसा ही लेता है, लेकिन नहीं हो पाता है। महिला लोग भी नहीं कर पाती है, तो हम क्या करें? लोन का लाभ नहीं उठा पाते हैं आप लोग? ना, लोन के तो लाभ पूरा ये लोग, जैसे कि शादी ब्याह में है तो इधर उधर से लेता है, तो उसमें से ले लेता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, न जैसन एथी हुआ काम उसके मुताबिक लोन ले लेता है सब। तो आपका कहना है कि ये जो 1% ब्याज पे भी जो आपको लोन मिल रहा था, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, लेकिन जैसे अगर कि 2-4% उसको से अच्छा हम लोग के है। हाँ, और अगर इसी को महीने का अगर कर दिया जाए, जैसे आप बता रही हैं कि 40 पैसा, यानी कि साल का 4%, तो इससे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बड़ा बदलाव आ इससे सकता क्या है। सहूलियत हो सकती है उसको समझाइए जरा, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। आप तो बोल रही हैं क्योंकि आप इससे जुड़ी हुई हैं तो आपको जानकारी है, पर आम महिला को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप गांव में किसी आम महिला से पूछेगा तो ना या प्रतिशत समझ पाएगा, ना आप 4% 2% कुछ नहीं समझ पाएगा। तो उनके लिए बताइए कि जो 12% को 4% करने से क्या लाभ होगा, क्या उनके जीवन में? महिला को तो बहुत लाभ होगा, उसका आर्थिक स्थिति भी सुधार हो जाएगी। काहे कि हम 5% 10% लेने से अच्छा है कि हमको 4% पर मिलेगा, तो और दोगुना के ना फायदा है। जनसुराज की ये बात आपको ठीक लग रही है? हाँ, तो ये बात तो हम लोग को अच्छे लग रहे हैं कि करेंगे, आए हमारे। आपके साथी बच्चों के स्कूल, आपको कितना बच्चा, आपका बच्चा छोटा है बड़ा है? मेरा बच्चा तो बड़ा है। बड़ा है। अभी क्या करता है? अभी तो तीनों बच्चा पढ़ ही रहा है। हाँ, एगो BA में, एगो इंटर में, एगो डिप्लोमा कर रहा है। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है। हाँ, पढ़ाई कर रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। ये बताइए, छोटा बच्चा है, 15 साल तक का बच्चा है, इसके बारे में कुछ बताया है साथियों ने आपको कि तो उनके बारे में क्या होगा? अभी तो नहीं बताए हैं। जस्ट 5 मिनट पहले खेत पर आए हुए थे। अच्छा, तो यह 2-4 बात हुआ। अच्छा, थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं, फिर आप बताइएगा इसके बारे में। जो बच्चा आपका अभी सरकारी स्कूल में जाता है, अब तो सुनने में आया कि आप किसी भी सरकारी स्कूल में आप जाती हैं, वो भी बनाती हैं। हाँ, आंगनबाड़ी के तहत। तो जनसुराज का कहना है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, जहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ उस तरीके की पढ़ाई अभी उस बच्चे के भविष्य के लिए नहीं होती है कि वहाँ से पढ़ के वो SP DM कलेक्टर बन जाएगा। हाँ, बात सही। तो पर इतना पैसा भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाए। तो ऐसे में जनसुराज का कहना है कि जब तक आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, आप किसी प्राइवेट स्कूल में डालिए उसको,
जब तक आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तब तक फ़ी जो है सरकार भरेगी, उसको आपको घर से नहीं भरना है। किसी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में जहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो बस से सुविधा से वो बच्चा स्कूल प्राइवेट जाता है, हम लोग का नहीं जा पाता है, तो उन बच्चों का बस से लेके जाइए कि किसी भी चीज़ से लेके जाइए, स्कूल का सारा फ़ी जो है सरकार भरेगी, जब तक सरकारी स्कूल अच्छा नहीं बना दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए कि सरकार आती है तो उसी दिन तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, उसी दिन तो पढ़ाई होगा नहीं, सुधारने में समय लगेगा। तो जब तक सुधरता नहीं है तब तक वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। ये बात आपको कैसी लग रही है? बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन सरकार ऐसा काम करेगा तब तो सरकार शिक्षा के प्रति ये नहीं है कि खर्च नहीं कर रहा है। एक गो मास्टर के, टीचर के लाख रुपया 50,000 से कम सैलरी नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई भी उतना कम, हम लोग भी उतना जागरूक नहीं है कि जितना प्राइवेट में दे के अगर 100 रुपया हम फीस भरते हैं तो उसके प्रति बच्चा के मैंने कि एथी रखते हैं कि मैंने बच्चा पढ़ के आया तो क्या क्या सीख के आया। आपको थोड़ा सा विश्वास रहता है कि 100 रुपया दिए सार्थक है कि बच्चा कुछ पढ़ के आया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको उतना विश्वास नहीं है। हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। ध्यान भी नहीं देते। अगर ध्यान देते कि सरकारी स्कूल में इतना सरकार खर्च कर रहा है तो सरकार मास्टर टीचर पर भी और बच्चा पर भी दोनों ध्यान रहता। ये कितना ज़रूरी बात ये कर रही हैं कि सरकार तो लाखों रुपए खर्च कर ही रही है, लोगों की सैलरी पे, उस बिल्डिंग पे, खाने पे, सब पे खर्च कर रही है, तब भी उससे कोई बच्चा बाहर निकल के उस तरीके से अपने भविष्य को नहीं देख पा रहा है जैसा उसको देखना चाहिए। तो जनसुराज इस बात को जो कह रही है कि इस स्कूल में प्रखंड स्तर पर विश्व स्तरीय स्कूल की स्थापना की जाए। मतलब कि जितना भी आप सरकारी स्कूल देखते हैं, अब ये सरकारी स्कूल ना रह के किसी बड़े बिल्डिंग में अच्छे टीचरों के साथ, और वो सारी व्यवस्था जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर व्यवस्था के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन तब तक, जब तक ये स्कूल नहीं बन जाते हैं, तब तक सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका सारा पैसा जो है सरकार वहन करेगी। आपको बताए उसके आधार पर आपने जो बात बताई है वो बहुत ज़रूरी बात है कि लाखों रुपए तो खर्च हो रहा है लेकिन वो शिक्षा हम लोग को नहीं मिल पा रही, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। सही ढंग से नहीं। अच्छा, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है? नहीं। अब घर में कोई बुजुर्ग है? ये नहीं है, कहाँ गए लोग? भैंसुर हैं तो मतलब ऐसा कोई नहीं है आपके घर में जिसकी उम्र 60 साल हो? नहीं, 60 से कुछ कम है। 60 से कुछ कम है। अच्छा, 60 साल 50-55 है। हाँ, 50-55 तो बातें बताइए तब तो। नहीं तो अभी अच्छा, वृद्धा पेंशन के बारे में कुछ पता है आपको? ऐसे तो पता है सर कि 60 वर्ष के उम्र से ही वृद्धा पेंशन लागू है। कितना लेकिन पहले तो मैंने कि इंदिरा गांधी के तहत 600 रुपया लक्ष्मीबाई के तहत मिलता था, और वृद्धा पेंशन 500, अब तो हो गया है का तो बराबर 400। अब उससे सुन रहे हैं कि जन स्वराज 2000 करेंगे तो और अच्छा है। अच्छा, ये बात आपने सुना है? हाँ, सुना है। तो ये वृद्ध लोगों के लिए है। हाँ।